जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है, बैसाख का महीना है ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र, अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा। पार्वती मौन हुई है, पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले, भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी 5 बेटियां हैं, ये मेरी 5 पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, 5 पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु? बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गई। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गए और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते या शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई
पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकु अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर ये रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकु नहीं चढ़ेगा। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकु शंकर को कुंकु। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में पांचों कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने पांचों को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा, सर्प की आकृति। और वो 5 कन्या शंकर भगवान की 5 सर्प रूप की बेटियां हुई, सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन 5 सर्प ये बनाते हैं, 5। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, 24 अप्रैल बैसाख माह का आरंभ हो गया है। तो बैसाख माह का आरंभ में उपाय गुरु भगवान बता रहे हैं, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। आपने सुना ही होगा, तो उनकी हर बताए हुए उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए कि क्या क्या करना चाहिए। तो गुरु भगवान जी जो जो उपाय बताते हैं वो बहुत ही कारगर होता है। तो उन्होंने बताया कि एक मिट्टी के बर्तन में आप जल भर लीजिए और जल भर के आप रख लीजिए। उसके बाद अगले दिन उस मिट्टी के बर्तन के जल को आप तांबे के लोटे में उसे डाल लीजिए। उसके बाद आपके जितने भी घर के सदस्य हैं, अगर सोमवार पड़ता है अगले दिन, तो आप सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, किसी भी दिन उस जल को आप लेकर जाकर उस जल को आप मंदिर में ले जाके, या आपके घर में ही शिवलिंग या शिव की बत्तियाँ हो तो आप उस पे भगवान शिव का नाम लेकर आप चढ़ा दीजिए। तो आपके ज़िंदगी में दुख तकलीफ कभी नहीं आएगी, आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। तो गुरु भगवान ने बताया। और अगर फिर भी भगवान नहीं सुन रहे हैं, आपकी कोई भी मन्नत, कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उस पे शिवलिंग पे आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो है जल डालने के बाद 3 बेलपत्री अर्पित कर दें। पूरब दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख हो और उस पे चढ़ा दीजिए तो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। और दर्शकों, सॉरी हमारे पास बेलपत्री नहीं थी, मगर आप लोग को समझाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए मेरे घर में जो भी पेड़ का पत्ता लगा था मैंने वो चढ़ा दिया है, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं नहीं समझाती तो शायद समझ में ना आता। तो इसी तरह के उपाय गुरु भगवान सभी को बताते हैं। और मेरा भी ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं उपाय और आप गुरु भगवान के बताए हुए उपाय आप सभी को शेयर करूं और आप तक पहुंचाऊं। मैं पूरी कोशिश करती हूं कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए मैं हर तरह का नया नया वीडियो बनाती रहती हूं। दर्शकों, ये उपाय बैसाख मास में करना है, तो बैसाख मास शुरू हो गया है, तो आप लोग इसी में ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी कोई आप क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करें। और हम सपोर्ट आप लोग करते ही हैं, मगर अच्छे सपोर्ट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मैं फिर से मिलती हूँ और आज अच्छी से अच्छी जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगी। और जो भी क्वेश्चन हो आप बेधड़क पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूँगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो भर भर के लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।